नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा है, गोपीनाथ राजा। सूरत से हूँ दोस्तों। मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है। कंपनी नेम यहाँ properties.com। और मुंबई में भी मेरे पार्टनर्स है। तो मेरा बिजनेस दोस्तों सूरत और मुंबई में चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड जेन्युइनिटी इन बायर्स, मतलब कस्टमर में जेन्युइनिटी कैसे देखा जाए दोस्तों ऑलवेज यू हैव 6 कस्टमर बायर। आपको हमेशा हर महीने 6 बायर होने चाहिए दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, क्योंकि वो जेन्युइन होने चाहिए। उनको ख़रीद करना ही है, वैसे होना चाहिए। और जैसे कोई मंथ में 2 या 3 अगर बाय कर लेते हैं तो आपका जो लिस्ट है उसमें से फिर से 2-3 ऐड करते जाओ। मतलब आपको ऑलवेज आपके लिस्ट में 5 बायर होने चाहिए जिनको खरीद करना ही है अपनी प्रॉपर्टी। जिससे क्या रहेगा दोस्तों, अब कॉन्फिडेंस रहेगा और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि एक बार लिस्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि जेन्युइन कस्टमर ही हमारे लिस्ट होना ही हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है दोस्तों। और सबके पीछे मत भागो दोस्तों, इधर भी भागो उधर भी भागो तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि ये भी इंटरेस्टेड है, वो भी इंटरेस्टेड। एक जेन्युइन होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई सामने से आपकी लिस्ट में कोई सामने से बोलता है मुझे अभी चाहिए, तो उसको आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके पीछे भागो, सब मकान ले लेंगे, ऐसा नहीं रहता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरा वाकया एक बताता हूँ। मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब था इंश्योरेंस एजेंट का, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में। मैं बड़ौदा पढ़ाई करता था। उसके बाद मैंने अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग लिया आईसीआईसी प्रूडेंशियल में, हाउ टू सेल दिस लाइफ इंश्योरेंस। वो टाइम पे हमको बताया गया था दोस्तों, आप सब लोग इंश्योरेंस नहीं लेंगे, उसको एक जेन्युइनिटी बायर करना चाहिए। जैसे किसी कस्टमर क्लाइंट है उसको पहले ही पूछ लिया जाता था कि आपको कभी अटैक आया, हार्ट अटैक आया, तो वो उसका इंश्योरेंस होगा ही नहीं दोस्तों। तो ऐसे भी इसी तरह आप रियल एस्टेट में भी दोस्तों कुछ कस्टमर फाइंड कर लो, जिससे क्या आप फ्रस्ट्रेट ना हो और वो लेने ही वाला है। और 3 चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। किसी कस्टमर आप कोई भी बायर जो है आपकी प्रॉपर्टी लेने वाला, सबसे पहले उसका बजट जान लो। बजट में दोस्तों 5-10% नेगोशिएबल रहता है, ऊपर नीचे। मतलब 1 करोड़ का वो बोलता है 1 करोड़ का बजट है, तो उसमें 5-10 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप वो बोल रहा है मुझे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी दिखाओ और बजट सिर्फ 50,000 है, तो वो अपने लिए जेन्यून कस्टमर नहीं है। और उनको साइज पूछ लो दोस्तों कस्टमर को, कि उसको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए। क्योंकि उसका घर फैमिली में 8 मेंबर है और 2 BHK लेगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। वो हमारा भी टाइम खाएगा और अपनी तरह दूसरी जगह भी पूछता रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें ख्याल रखना। और लोकेशन, मतलब सूरत बहुत बड़ा है दोस्तों। सूरत, और कोई बायर आता है मेरे पास और पूछता है मुझे मकान दिखाओ, मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी है और पूरे सूरत में दिखाओ, तो दोस्तों वो जेन्यून नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं भी अगर घर खरीदना चाहेगा तो वो अपने रिलेटिव्स अगल बगल में या जहाँ पे रहता है वहीं पे लेगा। अभी मैंने जब सूरत में मकान लिया तो मैं रहता था अमरोली और मैंने मकान लिया बेस्तान में। तो बेस्तान अमरोली एक अलग अलग एरिया में है। लेकिन जब मैं लेने आया तो वो बिल्डर ने वही पूछा क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं रेफरेंस से आया था, मेरे कज़िन ने लिया है, तो उनको यकीन आ गया कि ये मकान लेगा है। मतलब इतना दूर का एरिया है लेकिन उसके रिलेटिव या उसके फ्रेंड भी है तो वो ज़रूर लेगा। क्योंकि कोई कोई लोग बोलेंगे पूरे सूरत में प्रॉपर्टी दिखाओ, तो वो 10 जगह देखा और एक भी जगह लेगा नहीं। तो ये 3 चीज़ें आप पहले स्पेसिफाई कर लो दोस्तों, एक बजट, मकान का साइज और लोकेशन। और कस्टमर को आप प्रेशर नहीं कर सकते। कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ आप प्रेशर दे के ले सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन मकान लेना क्योंकि उसकी गाड़ी कमाई है, प्रेशर नहीं कर सकते कस्टमर को। तो आप 8-10 तो फॉलोअप आपको लगेगा ही दोस्तों। और कोई बायर अगर इंटरेस्टेड है और वो पूछता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे पूछना है मेरे 2-3 दोस्तों को, तो उनको बोलो दोस्तों कि सर आपको जब पेट दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या इंजीनियर के पास जाते हो? तो वो बोलेगा ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो उनको यही एग्जांपल दो दोस्तों कि प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अच्छा सजेशन दे सकते हैं। या कोई आप प्रॉपर्टी का लेन देन वाला, उससे पूछो। आप किसी को भी पूछोगे तो 90% लोग आपको नेगेटिव ही करेंगे कि ये आप जो मकान ले रहे हो उसका साइज बराबर नहीं है, लोकेशन बराबर नहीं है।
और पेपर इश्यू जब भी आता है तो आप उनको बोलो दोस्त इतना बड़ा सोसाइटी है सर, और उनको सजेस्ट करो बैंक लोन ले, क्योंकि बैंक ऐसे ही लोन नहीं देता, उसका टाइटल क्लियर है, डॉक्यूमेंट क्लियर है, तभी वो ले सकता है। मतलब पेपर तो इश्यू आता ही नहीं है, कोई भी बैंक लोन में अगर प्रॉपर्टी लेते हो आप लोन करके तो पेपर इश्यू आता ही नहीं है। और कस्टमर को आप विजुअलाइजेशन कराओ, ऐसा सोचो कि इसने मकान ले ही लिया है, क्योंकि अगर कोई बायर आता है 2-3 विजिट करता है तो उसका कंफर्म 100% कंफर्म हो जाता है। उसको एक विजुअलाइजेशन कराओ कि सर अगर आप ये घर लेते हो तो आप टीवी कहाँ रखोगे, फर्नीचर किस टाइप का होगा, तो एक कॉन्फिडेंस उसको आ जाएगा। मतलब आप किस तरह का डिज़ाइन लगाना चाहते हो आपके घर में, तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो अपने आप ही सोचने लगेगा कि मुझे यहीं पे ले लेना है घर। और एक शुभ मुहूर्त भी देखो, हमारे समाज में जो भारतीय कल्चर है उसमें, इंडियन कल्चर में लोग बहुत सारे शुभ मुहूर्त देखते हैं। अब मैंने मकान जो बुक कराया था मेरी बेबी का बर्थडे पे, जिस दिन उसका बर्थडे था उसी दिन मैंने बुक कराया। तो ऐसे कोई आप उसका समझ जाओ दोस्तों कि ये शुभ दिन है सर, आप कर सकते हो। और हमारे बहुत सारे तिथिज भी आते हैं, उसमें शुभ दिन होते हैं, उस दिन टोकन देने का शुभ रिवाज रहता है। तो इस तरह आप उसको कुछ जो चीज़ें हैं विजुअलाइजेशन करा के आप एक बुक करा सकते हो मकान दोस्तों। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।